हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के खूबसूरत से दोहे और विचार इस प्रकार है। कबीर साहब जी के खूबसूरत दोहों में से एक ऐसा दोहा है। चलिए आप भी हमारे साथ आशा मैं करती हूँ कि आप मेरे दोहों को, कबीर साहब जी के दोहों को पसंद करेंगे। ऐसी बाणी बोलिए मन का पखोर, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इंसान को अपने मन से घमंड की भावना त्याग देनी चाहिए, घमंड निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर, हमारे अंदर घमंड रहेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी से प्रेम व्यवहार नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे अंदर जो घमंड है उसको जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम अपनी वाणी को नहीं, अच्छी वाणी नहीं बोल सकते। इसलिए हमारे जो मन से घमंड की, अपने मन से घमंड की भावना निकाल देनी चाहिए, त्याग देना चाहिए। तब ऐसी बाणी, आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलो जिससे दूसरों को सुख मिले, प्रसन्नता मिले। जब तुम ऐसी बाणी बोलोगे तो दूसरे लोग भी के मन को प्रसन्नता मिलेगी और उनका मन प्रसन्नता से, खुशी से खिल उठेंगे। और जो दूसरों को जब प्रसन्न देखकर, जब दूसरे प्रसन्न होंगे, उनके मन खिल उठेंगे, तो आप ही भी स्वयं उनकी प्रसन्नता देखकर सुख का अनुभव करेंगे। आपके मन भी खिल उठेंगे, क्योंकि दूसरों को जब मन खिलता है, हंसते हैं, तो आपका भी मन हंसने को करता है और आप स्वयं भी प्रशंसा प्रसन्नता के खिल उठते हैं। प्रसन्न देखकर, दूसरों को प्रसन्न देखकर आपके चेहरे में भी मुस्कान आ जाती है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। फल कारण ना सेवा करे, निस दिन जाचे राम, कहे कबीर सेवा के नहीं, चाहे चौगुना दाम। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो प्राणी, जो मानव, जो इंसान फल के कारण किसी की सेवा करता है और उसके मन में हमेशा फल की इच्छा बनी रहती है और वो अपने मन में फल की इच्छा रखकर दूसरों की सेवा करता है, प्रतिदिन सेवा करता है, तो उसको मन में प्रभु राम कैसे बस सकते हैं, बसेंगे। क्योंकि प्रभु, जो प्रभु है, भगवान है, से जो इच्छा करता है वो उसके मन में लालच भरा होता है। और जब लालच, जिसके मन में लालच भरा होता है, वो प्रभु से, भगवान से याचना प्रार्थना करता है और वह लोभी, स्वार्थी होता है, क्योंकि उसके मन में लोभ का लालच भरा हुआ है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जब वह लालच से उसका मन भरा है, अंदर भरा है, तो वो सेवक, उसको सेवक नहीं कहा जा सकता है। वह तो अपनी सेवा के बदले में चौगुना, भगवान से चौगुना, परमात्मा से चौगुना दाम चाहता है, चौगुना दाम मांगता है। इसलिए वो उसका सेवा, उसके मन में लोभ हमेशा भरा रहता है, लालच भरा रहता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें आपकी सेवा कर रहा हूँ और हमें 4 गुना दाम इसके बदले में चाहिए। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। दासा तन हृदय बसे, साधु न सो आधीन, कहे कबीर सो दास है, प्रेम भक्ति से लौलीन। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जिनके हृदय में, मन में दास में के गुण, दीनता और प्रेम की भावना होती है, प्यार की भावना होती है, जिनके मन में, जिनके हृदय में हमेशा प्रेम की भावना होती है, प्यार की भावना होती है, वो साधु जनों के अधीन,
साधु जनों के पास रहकर उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करते हैं और वो हमेशा जो उनके सद्गुरु कहते हैं वही वो काम करते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं करते। आगे सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे ही इंसान, ऐसे मानव को सचमुच दास है। वे ही सदा सद्गुरु की भक्ति में भक्ति करते हैं और भक्ति में लौलीन रहते हैं। आगे सद्गुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। या तत वा तत एक है, एक प्राण दुई मात, अपने जिए से जानिए मेरे जिए की बात। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि या तो एक है, यह है और वो एक वह है, पर परस्पर प्रेमियों में तो कोई भेद नहीं होता। प्रेमी होते हैं तो वो एक दूसरे के दिल की बात को जान लेते हैं, बिना कहे सब कुछ जान लेते हैं। परंतु जो सामान्य मनुष्य होते हैं, सामान्य दृष्टि रखते हैं और सामान्य दृष्टि से देखते हैं, देखने पर वो दो शरीर हमेशा दिखाई देते हैं, परंतु इनके प्राण एक होते हैं, क्योंकि वो सभी से प्रेम करते, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ऐसे प्रेमियों के इस गुण रहस्य को प्रेमी ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। जिनके हृदय में प्रेम होता है वही जान सकते हैं, जो प्रेम करते हैं वही इनके हृदय की दिल की बात जान सकते हैं।